हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी टेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है जिसमें टोटल 4 हमारे टॉपिक है, उनमें से हम 3 पढ़ भी चुके हैं। आज हम फर्स्ट यूनिट में जो लास्ट 4th टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा कौन सा? टूल्स और डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे कि हमें कम्युनिकेशन के चलते किन किन कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टूल्स होते क्या है कम्युनिकेशन के लिए। हम जो टूल्स यूज करते हैं, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन हम समझे, टूल का मतलब क्या है बच्चों? कोई भी यंत्र, ठीक है। कम्युनिकेशन हमारा क्या है यहाँ पर? जो हम बात करते हैं, जो हम संवाद करते हैं, संवाद या संचार हम जिसे कहते हैं, ठीक है। अब तक हमने पढ़ा कम्युनिकेशन के बारे में, हमने पूरा टोटल पढ़ा, जिसमें क्या है, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या अपनी सूचना को भी हम गिव एंड टेक करते हैं, जो कि एक सेंडर और रिसीवर के बीच का प्रोसेस होता है। तो उसमें क्या है, ये नॉर्मल हमारा कम्युनिकेशन है अगर हम कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम फेस टू फेस कोई व्यक्ति बात करें, क्या है हमारे इसमें यहाँ पर फेस टू फेस अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो इसमें क्या है, हमें किसी भी मीडियम की हमें जरूरत पड़ी नहीं। तो इसमें क्या, अगर हमें अपना कम्युनिकेशन कंडक्ट करने के लिए, मान लीजिए अगर इस ए व्यक्ति को इस बी व्यक्ति से बात करनी है, ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम में इसके पास में नहीं है, ये क्या है हमारा सेंडर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, रिसीवर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, रिसीवर है। ए को बी से बात करनी है और ये प्रेजेंट टाइम में इसके पास में नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये इससे बात करने के लिए, ये इससे दूर है, इससे बात करने के लिए ये किसी भी एक डिवाइस का यूज करेगा। और वो डिवाइस हमारा क्या हो सकता है बच्चों? आजकल तो हमारे पास में डिवाइस में भी इतने सारे ऑप्शंस हैं। हम फोन यूज कर सकते हैं, टैब यूज कर सकते हैं, लैपटॉप हम यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारे पास अवेलेबल हो, क्या उसके थ्रू हम बात कर सकते हैं, ठीक है, जो जो अफोर्ड कर सकता हो और उसके पास में वो अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो वो अपने कम्युनिकेशन को कंडक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, कम्युनिकेशन को कंडक्ट करने के लिए जो वो अपने टूल का यूज करेगा, टूल का जो वो यूज करेगा वो आपका क्या हो सकता है, वो हमारा क्या हो सकता है, फोन भी हो सकता है, ठीक है, फोन हमारा, लैपटॉप, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। तो हमारे कम्युनिकेशन को कंडक्ट करने के लिए अगर कोई दूर व्यक्ति हमसे है, ठीक है, कोई ज्यादा डिस्टेंस पर अगर कोई व्यक्ति है और हमें उससे बात करनी है, ठीक है, फिर चाहे वो फोन कॉल पर हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर हमारी कॉल हो उस पर भी, तो उस वक्त बात करने के लिए जिस भी डिवाइस का हम यूज करते हैं, डिवाइस का हम यूज करते हैं, तो वहां पर हमारा क्या है, वो ही हमारा क्या कहलाता है, टूल कहलाया जाता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। अब हम इसे थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। टूल्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए टूल्स हमारे क्या क्या है, आइए देखते हैं। टुडे व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज गेटिंग डिजिटल, आज क्या है, आज के समय में सभी जो चीजें हैं वो मोस्टली क्या है, डिजिटल होती जा रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन हैज बिकम फार इजियर देन बिफोर, आज के टाइम में जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, वो बहुत ज्यादा आसान हो गई है पहले के मुताबिक। अगर हम देखें तो पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो क्या इतने साधन थोड़ी थे बात करने के, नहीं होते थे। पहले तो चिट्ठियां वगैरह होती थी, वो भी पता नहीं क्या क्या उनके सोर्स होते थे जिसके थ्रू वो सेंड करते थे, ठीक है। काफी लंबा एक प्रोसेस हो जाता था, सेंडर अगर भेज रहा है तो क्या रिसीवर तक वो बहुत टाइम बाद एक रिसीव कर पा रहा है रिसीवर उसको, ठीक है। फिर रिसीवर के बाद रिसीवर उसको क्या है, लेटर को रिसीव करता है, फिर उसके बाद वो एक फीडबैक देता है, फिर क्या है, इस पूरे कम्युनिकेशन में क्या है, पहले बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। बट आज के टाइम में हम देखें तो सारी चीजें डिजिटल हो गई है। डिजिटल होने के बाद क्या हमारा कम्युनिकेशन क्या है, बहुत ज्यादा आसान हो गया। अब क्या है, हमें एक फोन के एक क्लिक से सारी चीजों को हमने बहुत ज्यादा आसान कर लिया है। वी कैन कनेक्ट विद ईच अदर, हम क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट भी होते हैं। शेयर ऑनलाइन कंटेंट, हम क्या है, ऑनलाइन कंटेंट भी हम उसमें शेयर करते हैं विद अ मियर क्लिक ऑफ अ बटन एंड टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट रिगार्डलेस। अब इसमें मैंने आपको बताया ना क्या चीजें डिजिटल हो गई, अब हमें क्या ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत तो पड़ती नहीं, क्योंकि डिजिटली हम सारी चीजों को कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, एक क्लिक होते ही हम कहीं पर एक बटन दबाए, जो भी हम काम करें वो हमारा इजीली हो जाता है। ऑन प्रोजेक्ट्स, हम एक साथ जो है किसी प्रोजेक्ट पर वर्क भी कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ
डिस्टेंस। अब क्या है, अगर हम डिवाइस का यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या हमारा डिस्टेंस तो मैटर करता नहीं है। अब अगर एक व्यक्ति इस छोर पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है, कोई ए व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है, वो एक यहाँ पर जगह पर है और बी व्यक्ति जो है बहुत दूर है, ठीक है। ये मान लीजिए ये कोई व्यक्ति मेरठ है, ठीक है, ये व्यक्ति कोई आप मान लीजिए कोई बुलंदशहर हो गया, ठीक है, या कोई ये व्यक्ति जो है नोएडा दिल्ली कहीं पर भी हो गया, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर बातचीत इन्हें करने के लिए, अपना कम्युनिकेशन करने के लिए क्या है, डिस्टेंस तो मैटर करती नहीं, क्योंकि वो कर सकते हैं, क्योंकि वो डिवाइस है, उसकी कनेक्टिविटी बहुत दूर तक है, ठीक है। मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स, हमारे मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन से हैं, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन्स हैं, हमारा लैपटॉप है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो और भी कोई ऐसी चीजें हैं, डिवाइस है हमारे, जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं, अपने काम को आसान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज। ये क्या है, हमारे न्यू अपॉर्चुनिटीज को खोलता है फॉर इंडिविजुअल्स, सभी व्यक्तियों के लिए, एंड बिजनेस अलाइक, कोई व्यक्ति बिजनेस भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें क्या आजकल डिजिटल हो रही है, चीजें आसान होती जा रही है हमारे लिए करना। देयर आर सेवरल टूल्स एंड रिसोर्सेज, यहाँ पे क्या बहुत सारे टूल्स और रिसोर्सेज हैं विच एग्जिस्ट टू हेल्प यू, जो कि एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो क्या हमारे पास हमारे बीच है, टूल्स जो है और रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि डेवलप करते हैं क्या करने में, प्रैक्टिस एंड परफेक्ट द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब अब क्या, अब हमारे लिए, अब हम ये तो कह नहीं सकते कि हाँ हमारे लिए डिस्टेंस मैटर करती है, ये तो एक रीजन हो ही नहीं सकता कि हम अपने कम्युनिकेशन को कंडक्ट ना करें। इवन हम अपना कोई इंपॉर्टेंट काम भी नहीं कर सकते अगर कोई व्यक्ति दूर हो, ठीक है। अब हम ये रीजन तो बिल्कुल भी दे ही नहीं सकते। अब हमारे पास में रिसोर्सेज ऐसे आ गए हैं जिसकी वजह से क्या हम चीजों को ना डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। डेवलप करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं चीजों को लेकर के, और अपना जो कम्युनिकेशन है ना हम उसे भी परफेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। हमारे जो कम्युनिकेशन की जो कला है, जो आर्ट है, उसे भी हम क्या है अच्छा बना सकते हैं, परफेक्ट बना सकते हैं चीजों को सीख करके। जब हम निरंतर किसी चीज की जो प्रैक्टिस करते हैं, वो क्या चीजें हमारी फिर अच्छी हो जाती है, तो हम वही चीजें कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटली तौर पर हम सारी चीजें आजकल सीख भी सकते हैं इजीली। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे टूल्स हैं कम्युनिकेशन के, जिसके थ्रू हम बातें कर सकते हैं, या इवन पहले के टाइम में भी होती थी और अभी भी हम यूज कर रहे हैं। आपका फैक्स है, कॉन्फ़िगर फैक्स, वॉइस मेल, फोन रिसीवर, रेड फोन, इंटरनेशनल कॉल, वोएप, ट्रेडिशनल टेलीफोनी और आईपी टेलीफोनी। ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, ये सब हमारे क्या है, टूल्स कहलाए जाते हैं। टूल्स यंत्र कहलाए जाते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हम बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इवन अगर हम कोई सा भी इनमें से कोई सा भी टूल को अगर अपनाते हैं अपने कम्युनिकेशन को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये हमारी चॉइस है कि क्या हमारे पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंड, हमें आप जानते हो कि हमें अपने कम्युनिकेशन कंडक्ट करने के लिए सेंडर रिसीवर के रेस्पेक्ट में करनी होती है चीजें, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग देखते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्मार्टफोन। क्या क्या गैजेट्स अब हमारे पास है, क्या क्या डिवाइसेस हमारे पास है जिन्हें हम अपने क्या कम्युनिकेशन को कंडक्ट करने के लिए यूज करते हैं। स्मार्टफोन हमारा क्या है, ये आजकल जो है सभी के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन ने ना हमारे जो हमारे दिनचर्या है, हमारे रोज के काम है, उनको ना बहुत ज्यादा आसान हमारा बना दिया है। अब हम क्या है, हम अगर कोई बड़ी डिवाइस भी अगर कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि सभी का अपना एक स्पेसिफिक स्पेस होता है कैरी करने के लिए, उनको हम नहीं मतलब पॉसिबिलिटी की ऑल टाइम हम कैरी कर सकें, बट स्मार्टफोन एक ऐसा डिवाइस है जो कि आजकल हर व्यक्ति के पास है। इसने हमारे काम को ना बहुत ज्यादा आसान बना दिया है आज के टाइम में। और वो हम क्या क्या काम इसके द्वारा कर सकते हैं वो सारी चीजें हम देखते हैं। जैसे दे हेल्प अस इन मेकिंग आवर लाइव्स इजी एंड कन्वीनियंट। इसने क्या है हमारी लाइफ को ना बहुत ज्यादा आसान और सुविधाजनक बना दिया है, ठीक है। आसान कैसे, मतलब अगर हमें किसी से भी बातचीत करनी हो, कोई भी अपना काम करना हो, ठीक है, सुविधाजनक भी इसने बना दिया। कोई भी चीजें क्या मतलब हमारी अवेलेबल हो सकती है फोन से, मतलब हम जो कुछ भी चाहे, ठीक है, वो सारी चीजें इसने कर दी है। दे हेल्प अस कम्युनिकेट विद आवर लव्ड वंस। ये हमारी मदद करता है हम किसी अपने से बात करने के लिए भी, ठीक है, जिसका ना अभी हमने सुविधाजनक इसने इसको बनाया है, हमारी लाइफ को इसने सुविधाजनक बनाया। तो कैसे बनाया कि हम किसी से भी बात कर सकते हैं अपने से, अगर वो हमारे पास प्रेजेंट टाइम में नहीं है, ठीक है। एंड कैरी आउट आवर वर्क एफिशिएंटली, और ये हमारा जो काम है ना वो बहुत ही कुशलता के साथ में करता भी है, ठीक है, बहुत ही एफिशिएंटली हमारे वर्क को करता है।
फर्दरमोर दे ऑल्सो डू द वर्क ऑफ द कंप्यूटर, कैलकुलेटर एंड कैमरा। और ये हमारे काम को तो इजी बनाता ही है, ठीक है, बहुत ही कुशलता के साथ ही हमारे काम को करता है। और उसके साथ साथ ये और क्या काम करता है, ये कंप्यूटर का भी वर्क करता है हमारा, ठीक है, कंप्यूटर का ये हमारा वर्क करता है, कैलकुलेटर का भी वर्क करता है, और किसका वर्क करता है, कैमरे का भी वर्क करता है, जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से करते भी है कैमरे का, ठीक है। तो ये हमारा सेलफोन क्या है, सारी चीजों का यूज करता है, हम चीजों को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता हमारा टैबलेट हमारा आता है नेक्स्ट। अब टैब से क्या हमारा, अगर हमें कोई काम अब थोड़ा अच्छे ढंग में अगर हमें करना है, अगर हम सिंपल वे में समझे तो सेलफोन से तो हमारा काम चल ही रहा है, सेलफोन के साथ साथ अगर हम अपने काम को थोड़ा मतलब ऐसा है कि कोई काम हम अगर हमारा ऐसा है कि हम सेलफोन से नहीं कर सकते, थोड़ा उसको हम तरीके से अगर करना चाहे तो हम उसमें टैबलेट का भी यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम टैब का यूज किन किन तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हम उसमें यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखते आए। सम यूज दीज मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स फॉर वर्क। इसका हम क्या यूज करते हैं, ये मॉडर्न कम्युनिकेशन का हमारा एक टूल है जिसे हम काम के लिए अपने वर्क के लिए यूज करते हैं। अदर्स फॉर वॉचिंग मूवीज, कुछ लोग इसे मूवी देखने के लिए भी यूज करते हैं। एक्सेसिंग सोशल मीडिया एंड मेक वीडियो कॉल्स, इससे क्या है, हम सोशल मीडिया भी चलाते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया भी हम इससे चला रहे हैं और क्या करें, वीडियो कॉल्स भी हम इससे करें, ठीक है, क्योंकि हमारे टैब में क्या ये सारी जो क्वालिटीज है, जो सारी फीचर्स है वो सारे अवेलेबल है। हम इससे क्या वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, हम इसमें मूवीज वगैरह भी देख सकते हैं और सोशल मीडिया भी हम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इससे कर सकते हैं, फिर हमें फीचर्स गिवन होते हैं। नेक्स्ट हमारे इट इज इजी टू कैरी, ये क्या है, इजी टू कैरी है, मतलब ये हमारे बहुत कम ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्पेस ये कैरी करता है, ठीक है, हमें इसको कैरी कर सकते हैं बहुत इजी वे में, बहुत कम स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है, हम इजीली इसे बैग वगैरह में भी फिट कर सकते हैं अगर हमारा और सामान है तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लैपटॉप। लैपटॉप हमारा क्या है, काम तो हमारे बाकी डिवाइसेस भी कर रहे हैं, लैपटॉप को हम यूज करते हैं बच्चों अगर हमें कोई प्रोफेशनल अगर हमें वर्क करना हो, ठीक है, अगर हमें कोई काम जो है थोड़े प्रोफेशनल तरीके से करना है, या हमारा कोई काम ऐसा है जो हमारा फोन से, अब हम भी जानते हैं फोन से हमारा बड़े पैमाने पर कोई भी काम नहीं हो सकता है, ठीक है, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम है, अगर हम कहीं भी वर्क प्लेस पर काम करें तो ऐसा नहीं है कि सारा काम हमारा फोन से ही हो जाता है, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। और टैब में क्या है, टैब में हमारा वो सारी चीजें नहीं हो पाती है जो हमारे लैपटॉप में हो सकती है, आप भी जानते हो कि क्या है, सारा स्टोरेज वगैरह की सारी चीजें होती है, और क्या है, लैपटॉप जो है हमारा वर्क प्लेस पे ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, वो ज्यादा अच्छे से चीजों को हैंडल भी करता है। आ लैपटॉप इज अ ग्रेट टूल फॉर कम्युनिकेशन, लैपटॉप जो है ना वो एक ग्रेट टूल है हमारे कम्युनिकेशन का, ठीक है, बिकॉज इट अलाउस यू टू सेंड ईमेल्स, इससे क्या है, हम ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया हमारा जो वर्क प्लेस होता है उस पर क्या है, मोस्टली जो हम लैपटॉप ही यूज करते हैं, क्योंकि हर एक एनवायरनमेंट का ना अलग अलग चीजें होती है, जैसे हम घर में क्या, हम घर में तो नॉर्मल फोन भी यूज कर सकते हैं अगर हमें इतनी नीड नहीं है तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या अगर हम अपने वर्क प्लेस पर है और वहां पे हमें एक स्पेसिफिक डिवाइस की अगर नीड है, अगर वहां पे आपका डिपेंड करता है फोन से काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हमारा कोई बड़ा अगर ऐसा काम है जो कि हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई ऐसा हमारा काम है, तो वो क्या उसके लिए हमें लैपटॉप की नीड होगी ही होगी, आपका कंप्यूटर भी वहां पर हो सकता है, ठीक है। मेक वीडियो कॉल से हमारा वीडियो कॉल भी करता है, ठीक है, हम वीडियो कॉल भी इससे कर सकते हैं। चैट इंस्टेंटली, हम इसमें चैट भी कर सकते हैं। यूज सोशल मीडिया, हम इसमें सोशल मीडिया भी चला सकते हैं। वर्क टुगेदर ऑनलाइन, हम इसमें ऑनलाइन एक साथ काम भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा होता है जैसा अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, हम इसमें ऑनलाइन वर्क कैसे कर सकते हैं। अभी हाल ही में थोड़े टाइम पहले, मतलब हमारे क्या लॉकडाउन के टाइम में हम सभी चीजें क्या है डिजिटलाइज हो गई, तो हमने क्या, लोगों ने क्या है ऑनलाइन भी वर्क किया है। ऑनलाइन वर्क लोगों का क्या है, किससे हुआ है, मोस्टली लोगों ने जिनके पास लैपटॉप था उन्होंने लैपटॉप से किया भी है, जिनका ऑफिस वर्क था, तो इसमें क्या हम इसमें ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हैं, लोगों ने ऑनलाइन वर्क किया बहुत ही स्मूथली तरीके से लोगों ने किया, ठीक है, बस थोड़ा सीखने में टाइम लगा, बाकी करने में उन्हें ज्यादा टाइम टेकिंग ये नहीं रहा, ठीक है, तो हम ऑनलाइन भी इसमें वर्क कर सकते हैं। मेक वॉइस कॉल, वॉइस कॉल हमारे ज्वाइन ऑनलाइन डिस्कशन एटसेट्रा, हम इसमें ऑनलाइन डिस्कशन भी कर सकते हैं, ठीक है, लोग अब जो है बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन, अगर वो सॉरी एक साथ अगर वो काम कर रहे हैं तो क्या वहाँ पे, अगर वो काम कर रहे हैं तो किसी भी टॉपिक के बारे में अगर वो बात करें तो क्या वहाँ पे वो डिस्कशन भी कर सकते हैं उस टॉपिक रिगार्डिंग।
नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्स्ट मैसेजेस। ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने कम्युनिकेशन को कंडक्ट करने का, टेक्स्ट मैसेज। इसमें क्या है, हमें नॉर्मली कम्युनिकेशन के लिए हम आप जानते हैं कि हमें दो की ज़रूरत होती है। दो इन द सेंस कि हमें एक सेंडर और रिसीवर की नीड होती है, जिसमें क्या है कि अगर हमें कोई भी अगर हम अपना तरीका अपना रहे हैं, कोई भी चैनल अगर हम अपना रहे हैं कि हम फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं, फिर वो चाहे हमारा नॉर्मल कॉल हो, वॉइस कॉल जिसे हम कहते हैं, या फिर हमारा वीडियो कॉल हो, ठीक है? उसमें क्या है कि हमें एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए अपने कॉल को करने के लिए। बट टेक्स्ट मैसेज में क्या है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेंडर की भी अपनी मर्जी होती है और क्या रिसीवर की भी यहाँ पर क्या होती है, अपनी मर्जी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चों। एस क्या हमारा सेंडर और ये रिसीवर, यहाँ पे सेंडर की भी अपनी मर्जी होती है, रिसीवर की भी। मर्जी कैसे होती है, मान लीजिए सेंडर कुछ काम में बिजी है और वो बात कर रहा है किसी से, रिसीवर से। जब उसे टाइम मिला उसने मैसेज कर दिया, और जब रिसीवर को टाइम मिला उसने मैसेज कर दिया। तो इसमें क्या, हम अपने जो कम्युनिकेशन है ना उसको बहुत ही इजी वे में हम कर सकते हैं इसको। we are all aware of the uses of text messaging। हम सबको पता है टेक्स्ट मैसेज के बारे में और हम सब लोग इससे अवेयर भी हैं। They are short and a good way to communicate short bits of information। इसमें क्या है कि हम इसमें क्या अपने मैसेज को शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड गुड वे, हम इसमें शॉर्ट तरीके से करके एक अच्छे वे में भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट शॉर्ट बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हम क्या है इसमें इंफॉर्मेशन को बारे में अगर किसी की भी चीज के बारे में बात करें तो हम टुकड़ों में भी उसमें बात कर सकते हैं, ठीक है। कि हमने एक चीज बताई रिसीवर को, उसने उसी मैसेज का जो है हमें फीडबैक दे दिया, ठीक है। इसमें क्या है कि हम बिट्स में भी बात कर सकते हैं। दैट कैन बी रिसीव्ड एंड रिप्लाइड एट दियर ऑन लीजर। जैसा हमने अभी आपको बताया, ये क्या है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें स्पेसिफिक टाइम चाहिए ही होता है कि नहीं मुझे इंस्टेंट, अगर सेंडर ने मैसेज किया तो रिसीवर जो उसका इंस्टेंट ही मैसेज कर दे, नहीं। ये डिपेंड करता है लीजर मतलब फ्री टाइम। फ्री टाइम जब सेंडर को टाइम मिला, जब सेंडर ने मैसेज किया उसको अपनी अगर कोई भी बात करनी है, तो रिसीवर को जब टाइम मिला उसने अपना रिप्लाई कर दिया, उसको फीडबैक दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा फ्री टाइम होता है, ठीक है। फ्री टाइम इन द सेंस कि जब हमें टाइम हो हमने तब कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पर इनकी चल रही है। इसे सिंपल वे में समझे तो आप देखिए, जब नॉर्मली अगर बात करिए, जैसे हमने ग्रुप कम्युनिकेशन भी पढ़ा था। ग्रुप कम्युनिकेशन हमारा कैसे है, जहाँ पर हमारे दो से ज्यादा लोग हमारे फेस टू फेस बात करके, फेस टू फेस बैठ करके वहां पर वो लोग बात करते हैं, तो वहां पर क्या वो हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन कंडक्ट होता है वहां पर। उसी वे को अगर हम किसी डिवाइस के थ्रू अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे क्या हो जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है। जैसे ठीक है, यहाँ पर क्या ये सभी लोग क्या है, टूल की मदद से, एक डिवाइस की मदद से यहाँ पर बातें कर रहे हैं, ठीक है। दिस गिव्स ग्रेटर इंफॉर्मेशन बाय द फैक्ट दैट बोथ पार्टीज, ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन देती है। ये जो डिवाइस है जो हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमारी बातें हो रही है, ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन देती है किसके थ्रू, जो कि दोनों पार्टीज बात कर रही है आपस में, वो फैक्ट के बारे में बात करते हैं। मतलब जिस भी टॉपिक के बारे में वो बात कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं उस रिगार्डिंग जो भी फैक्ट्स है, जो मतलब उसमें हुआ है, ठीक है, उन सब के बारे में वो बात करते हैं। पार्टीज कैन सी ईच अदर, पार्टीज जो है वो एक दूसरे को देख सकती है। मतलब जैसे ये क्या है, इन लोगों को देख सकती है और ये लोग क्या है, इनको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दोनों पार्टीज एक दूसरे को देख सकती है। फिजिकल कॉन्टेक्ट इज मिसिंग, यहाँ पे क्या है, फिजिकल कॉन्टेक्ट मिस होता है। जस्ट लाइक वहां पे ना शारीरिक, अगर हम इसको समझे तो शारीरिक जो हमारा कॉन्टेक्ट होता है ना, सिर्फ वो मिस होता है। मतलब जैसे हम ऐसा फेस टू फेस बात करें सिर्फ वो मिस होता है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर होती है। बट बोथ द पार्टीज आर स्टिल एबल टू सी, पर फिर भी जो दोनों पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे को अच्छी तरह से देख सकते हैं, किस उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं वो चीजों को। एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, किसे, बॉडी लैंग्वेज से और फेशियल एक्सप्रेशन से। वो सिर्फ फिजिकली कांटेक्ट नहीं बता रहे ना, फिजिकल कांटेक्ट मिस होता है, बाकी वो वहां पर क्या है, अगर वो एक दूसरे को देख रहे हैं तो देखने के साथ साथ वो हमारे क्या नोटिस करते हैं, क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं वो ड्यूरिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हमारा बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन वो हमारे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। वो देखते हैं अच्छी तरह के सब चीजों को। नेक्स्ट आता है हमारा टेलीफोन। अब टेलीफोन में क्या हम देख कर कहीं भी इसे समझ सकते हैं, जहां पर हम देख ना सके, मतलब बात करते वक्त देख ना सके, हम सिर्फ वहां पर सुन सकते हैं।
मतलब सेंडर और रिसीवर के जो भी बीच में बात हो रही है ना, वहां पे हम उनके टोन को, इमोशन को सिर्फ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। द टेलीफोन इज इवन मोर पर्सनलाइज्ड देन द चैनल्स प्रीवियसली मेंशन्ड। जो हमारा टेलीफोन है वो क्या, हमारे जो कम्युनिकेशन है उसको और ज्यादा पर्सनलाइज करता है, जो कि हमने पहले, इससे पहले जो भी हमने चैनल्स के बारे में पढ़ा, फिर चाहे वो हमारा फोन हो, हमारा लैपटॉप हो, टैब हो, क्या है, ये सब भी हमारे कम्युनिकेशन का एक मीडियम, ये एक डिवाइस का काम कर रहे हैं हमारा। इवन हमारा टेलीफोन भी क्या है, कम्युनिकेशन ही कंडक्ट करता है। द टेलीफोन इंस्टेंटली अलाउज बोथ पार्टीज टू हियर द टोन एंड इमोशन। जो हमारा टेलीफोन है वो क्या अलाउ करता है, क्या, जो हमारे दोनों पार्टीज है, लिखा है ना बोथ पार्टीज। अब हमारे यहाँ पर पार्टीज क्या है, पार्टीज की अगर हम बात करें तो पार्टी है हमारा कौन बच्चों, सेंडर और रिसीवर। क्या है हमारे पार्टीज, यहाँ पर सेंडर और रिसीवर की यहाँ पर बात हो रही है पार्टी से। टू हियर द टोन, वो क्या, टोन मतलब एक दूसरे की आवाज वो सुन सकते हैं, ठीक है। एंड इमोशंस, इमोशंस वो समझ सकते हैं। मान लीजिए सेंडर ने बहुत खुशी के साथ में रिसीवर को फोन किया है, ठीक है, तो उसकी आवाज से तो समझ रहे, बाकी जो उसका जोश है, जुनून है, ठीक है, एक्साइटमेंट है उसका, वो जो खुशी की उसकी आवाज है, वो उससे भी समझ सकता है इजीली कि हाँ काफी खुशी का मामला है, और जो उसने बताने के लिए उसको फोन किया है, ठीक है। ये सारी चीजें भी हम इससे समझ सकते हैं। इंटरनेट, अब बच्चों ये भी जानते हैं हम कि ये जो सारी डिवाइसेस हमारी रन करेंगे, जो चलेगी हमारी, वो किससे चलेगी, इंटरनेट से चलेगी, ठीक है। अब इंटरनेट हमारा कैसे यूज हम करते हैं और उसका क्या यूज है उसका, और कैसे कैसे हम उसे यूज करते हैं, किन किन चीजों में, वो हम देख लेते हैं। इट इज अ मीडियम, ये एक वो माध्यम है, इन विच वन कैन रिप्रेजेंट, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है, क्या, हिज बिजनेस, अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकता है कोई व्यक्ति, अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सकता है, हिज और हर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सकता है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इंटरनेट के थ्रू क्या, मतलब डिजिटली यहाँ पर बात हो रही है। अगर कोई व्यक्ति, मतलब नॉर्मली जो हम वो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डिजिटली अगर बात करें, इंटरनेट का अगर हम यूज कर रहे हैं, तो कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, वो अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सकता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है, चाहे वो हमारा हिजर कोई भी हो, बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को भी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टू द ह्यूज एंड क्विकली इंक्रीजिंग, किसका, बड़ी मात्रा में, जहां पे वो बड़ी मात्रा में वो इस्तेमाल करता है, ठीक है, बेस द इंक्रीजिंग बेस ऑफ इंटरनेट, जहां पे वो बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करता है, ठीक है, बढ़ाता है इंटरनेट के यूज को, यूजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब वो अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, इवन वो उसका बिजनेस प्रोजेक्ट हो, ठीक है, उसके प्रोडक्ट्स हो, सर्विसेज हो, जब वो इंटरनेट का यूज करता है किस लिए, ताकि वो ऑल ओवर वर्ल्ड में उस सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, इंटरनेट की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से, इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट। तो इसमें क्या है कि हमारे सारे डिवाइसेस को रन करने के लिए इंटरनेट एक बहुत ही रोल प्ले करता है, और वो हमारे इंटरनेट के अगर हम देखें तो कैसे कैसे वो हमारे क्या लाइंस होती है, टेलीफोन लाइंस होती है हमारी, इवन सैटेलाइट्स के कनेक्शन हमारे होते हैं, तो वो सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें ऐसे एक हमारा कनेक्शन होता है जिसकी वजह से वो सारी चीजें रन करती है। नेक्स्ट आता है हमारा ईमेल। ईमेल हमारा क्या है, इससे हम मोस्टली जो है प्रोफेशनल यूज में हम लाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम वर्क प्लेस हमारा होता है, वैसे हम आपने देखे नॉर्मली क्या हम ईमेल यूज करते हैं, नहीं करते। हमें क्या है, जहाँ पे अगर हम काम कर रहे हैं कहीं पर, तो हमें नीड क्यों ना हो जाए ईमेल की, ठीक है। अब हम ईमेल करते कैसे हैं, ईमेल इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल क्या कहलाई जाती है, ईमेल क्या कहलाती है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाई जाती है, ठीक है। इट कैन बी सेंड, ये सेंड किए जा सकते हैं टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली। हम जो है ना ईमेल, वो एक टाइम में बहुत सारे लोगों को एक साथ हम सेंड कर सकते हैं, बोला है ना, इट कैन बी सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये हम क्या बहुत सारे लोगों को सेंड कर सकते हैं साइमल्टेनियस एक साथ, ठीक है। इट इज सपोज्ड टू बी हाईली सिक्योर एंड सीक्रेट। हम है ना ईमेल को आपने देखा होगा कि हम मोस्टली जो है ना, जल्दी से किसी भी चीज में अगर कोई नॉर्मल ऐसी चीज अगर हमें दिख रही है, हम उसमें क्या आपने देखा क्या हम अपनी ईमेल डालते नहीं डालते, हम क्योंकि अगर कहीं हमें ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा जरूरी अगर चीज है,
या लगता है कि हमें कोई प्रोफेशनल अगर चीज़ है, कोई प्रोफेशनल फील्ड में हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे इज़िली कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, एक भरोसा होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, ठीक है? तो क्योंकि हम ईमेल इसलिए नहीं डालते, क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेफ मानते हैं, ठीक है? इसलिए हम जल्दी से इसे यूज़ नहीं करते, अगर हमें कोई ऐसी चीज़ लगती है, थोड़ी अनसिक्योर वाली लगती है, ठीक है? ये सीक्रेट हम उसे समझते हैं और रखते भी हैं हम इसे। इट सेव्स यू फ्रॉम टेलीफोन टैग्स, ये हमें टेलीफोन टैग्स से भी बचाती है। इट इज द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज, ये क्या है, क्विकेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज है, मतलब इससे क्या है कि हमारा जो मैसेज है वो बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है, ठीक, किसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। नेक्स्ट हम देखते हैं मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या है हमारे बच्चों, इस जहाँ पर हमें बहुत कोई एक पर्टिकुलर कोई एक चीज़ है जिसकी वजह से हमें क्या बहुत बड़ी मात्रा में लोगों तक कोई भी जानकारी जहाँ पर हमारी पहुँचती है, वो हमारी मास कम्युनिकेशन में कहलाई जाती है। जैसे हमने देखा होगा, हम मतलब हम क्या है मोस्टली जो बाहर रहते हैं, बाहर हम जब रहते हैं तो हमने देखा होगा कि हमें कहीं न कहीं अगर हम चलते-चलते हमारी कहीं नज़रें चली गई, कहीं नज़रें चली गई, तो वो क्या है, चारों तरफ किसी न किसी चीज़ का जो एडवर्टाइज़मेंट आज के टाइम पर चलता है। तो हम वो जो बाहर से जो इन्फॉर्मेशन हम ग्रैब करते हैं, वो हमारी क्या है, मास कम्युनिकेशन में कहलाई जाती है। अब हम देखते हैं कि हम उसे कैसे-कैसे हम ग्रैब करते हैं, कहाँ-कहाँ वो अवेलेबल होती है। जैसे आपका है होर्डिंग, न्यूज़पेपर, होर्डिंग जैसा आपने देखा है सड़कों के किनारे बड़े-बड़े होर्डिंग लगे होते हैं ना, बड़े-बड़े बोर्ड लगे होते हैं, वो हमारे क्या है, होर्डिंग्स हैं। न्यूज़पेपर हैं, बिलबोर्ड्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे वो मीडियम्स हैं जहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कम्युनिकेशन, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन जहाँ से हमें मिलती है, लोगों तक पहुँचती है बड़ी मात्रा में, वो हमारे क्या है, मास कम्युनिकेशन कहलाई जाती है। और मीडियम हमारे ये हैं, आर लार्ज स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इन पब्लिक प्लेसेस, जो कि कहाँ ज्यादा मात्रा में कहाँ होती है, पब्लिक प्लेसेस पर होती है ज्यादा मात्रा में। ऑन मेन रोड्स, क्या मेन रोड्स पर भी ये होती है, ठीक है, विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ पासिंग मोटर एंड ट्रैफिक, ठीक है। ये मेन रोड पर इसलिए लगाए जाते हैं बच्चों, क्योंकि मेन रोड पर क्या है, ज्यादा लोग होते हैं और वहां पे क्या मोटर बाइक्स निकलती है, ठीक है, मोटर व्हीकल्स हमारे जब निकलते हैं तो समटाइम ऐसा होता है ट्रैफिक में, अगर क्या ट्रैफिक क्या ज्यादातर ऐसी ऐसी जगहों को ये लोग जो है टारगेट करते हैं जहाँ पे ज्यादा लोग आते जाते हो। जैसे मेन रोड पे क्या, मेन रोड है तो मेन रोड चलेगी, लोग बाग उस पर आते जाते रहेंगे। सेकंड हमारा ट्रैफिक, जहाँ पे हमारी ट्रैफिक लाइट होती है, आपने देखा होगा वहां पर भी हमें देखने को मिलते हैं बोर्ड वगैरह हो गए, न्यूज़पेपर शॉप वगैरह हो गई, वहां पे क्या लोग बाग रुकते हैं, वहां पर थोड़ा टाइम वहां पे लगता है लाइट वगैरह ट्रैफिक में। तो वहां पे क्या, जब लोग बाग रुकते हैं ना, तो नजरें हमारी वहां पर हम वेट करते हैं, जब नजरें इधर उधर जाती है तो वहां पे क्या कुछ ना कुछ तो हम पढ़ेंगे ही वहां पर। अगर हम कहीं पे दो लाइन भी नहीं पढ़ पा रहे किसी इन्फॉर्मेशन की, तो कम से कम एक लाइन अगर भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे क्या हमें इन्फॉर्मेशन वहां से मिल रही है। These communication devices are very useful to send information about the product. ये जो हमारे क्या है कम्युनिकेशन है, ये जिन हमने कम्युनिकेशन की बात करी, ये हमारे क्या है बहुत यूजफुल डिवाइस है। ये क्या हमारे डिवाइस का ही काम करे, क्योंकि हम इसके माध्यम से क्या जानकारी हम पहुंचा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या है इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, बहुत ही यूजफुल वे है। नेक्स्ट हमारा आता है फिल्म्स। फिल्म्स क्या है बच्चों, फिल्म भी हमारा एक बहुत अच्छा हमारा वे है कम्युनिकेशन का, जहाँ पे क्या अपनी जो भी बात है इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचाते हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, तो फिल्म क्या होती है, एक व्यक्ति की जो भी उसकी सारी चीजें होती है, उसकी पूरी लाइफ होती है, वो उसको उस फिल्म के माध्यम से वो बताने की कोशिश करता है, ठीक है, जिसमें कि हम सभी लोग रिसीवर का काम करके उसकी उस बात को सुनते भी है, ठीक है। तो कोई ना किसी मूवी से हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए भी मिलता है, और उसमें क्या है कि हमें ऑडियो वीडियो दोनों रूप से हम उस चीज को समझते हैं और देखते भी हैं। जैसे इट इज वेरी पावरफुल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो है बहुत ही पावरफुल मीडिया है कम्युनिकेशन का। अगर ये क्या है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, यहाँ पर लोग चीजें देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वहां से क्या है वो देखते हैं कि हाँ इस व्यक्ति की लाइफ में ऐसे ऐसे स्ट्रगल हुआ। अब जैसे हम 12th फेल अगर मूवी की बात करें, हमने वहां पे मनोज जी की लाइफ को, पूरे स्ट्रगल को हमने देखा कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में सफर किया चीजों को लेकर के। तो क्या है यहाँ पे बहुत ही कम्युनिकेशन क्या है, बहुत ही पावरफुल मीडिया है ये कम्युनिकेशन का। वहां पे क्या है कितने ज्यादा लोगों ने उस चीज को देखा और उसको समझने की कोशिश की, उससे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर ली होगी लोगों ने। इन फिल्म ऑल्सो वी कैन गेट इंफॉर्मेशन,
फिल्म से क्या हम इंफॉर्मेशन भी गेट करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन और मैसेजेस थ्रू ऑडियो विजुअल मीडिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया वहां पे हम क्या देखकर और सुनकर दोनों तरीके से हम सीखते हैं वहां पर। नेक्स्ट हमारा आता है रेडियो, ठीक है। रेडियो हमारा क्या है, जहां पर हम चीजों को सिर्फ देख नहीं सकते, सिर्फ हम सुन सकते हैं, वहां पर हमारे क्या है रेडियो हमारा आता है। और रेडियो हम कहाँ कहाँ किस किस जगह हम यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। रेडियो इज मीडिया ऑफ मास ओरल कम्युनिकेशन, हमने जैसा पढ़ा था कम्युनिकेशन हम अपना ओरल रिटर्न दोनों तरह से कंडक्ट कर सकते हैं। उसमें भी हमारे क्या है मास में हमें क्या है जहां पर हम ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, ओरल बोल करके कम्युनिकेशन बातचीत को अपनी, ठीक है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स, ये बहुत ज्यादा क्या है महत्वपूर्ण है, जहां पर हम क्या बहुत ज्यादा यूजफुल ये है, अगर हमें अपनी किसी भी चीज के बारे में अगर जानकारी हमें देनी हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन अगर हमें पहुंचानी हो किसके बारे में, वो हमारे क्या है प्रोडक्ट्स भी हमारे हो सकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा हो किसी भी चीज का, प्रोग्राम एटसेट्रा। देखा होगा गाड़ियों वगैरह में अगर हमारे रेडियो वगैरह लगे रहते हैं, समटाइम उसमें क्या होता है, मतलब उसमें किसी ना किसी चीज का ऐड आते ही रहता है, कभी किसी चीज के प्रोडक्ट के बारे में वो बता रहे हैं, प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, या कहीं कोई इवेंट होने वाला हो, कोई ओकेजन वगैरह है, वो सारी चीजें उसमें बताते हैं रेडियो में। रेडियो इज यूज्ड टू सेंड अ मैसेज इन लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस। अब रेडियो अगर है तो रेडियो के लिए भी कोई ऑब्वियसली डिस्टेंस तो मैटर करेगी नहीं, वो शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों में वो काम करता है। एंड इज क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ वेरियस रिसीवर्स, ये क्या है क्लोज्ड नेटवर्क है जो कि वेरियस रिसीवर्स में काम करते हैं, क्योंकि रिसीवर तो कोई भी हो सकता है, कोई भी उस चीज को सुन सकता है, ग्रैब कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर जो है आपका क्या है, हमारा यहाँ पर टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे खत्म होते हैं, हमने सारे टूल्स पढ़ लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट अगर आता है टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन में, तो वो अपने डाउट्स को पूछ सकता है। और जैसे बच्चों की क्वेरीज थी कि हमें यहाँ पीडीएफ कैसे मिलेंगे, तो हमें पीडीएफ जो है बच्चों इसके आपको जीटेक पॉली का ऐप इंस्टॉल करना है, वहां पर आप देखेंगे फ्री मटेरियल में आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको, पीडीएफ तो मिलेंगे, आप कोशिश कीजिएगा जब आप वीडियो देख रहे हो साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलें। नेक्स्ट हम हमारी आज हमारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट, जिसमें हमारी पूरी कम्युनिकेशन की थ्योरी और प्रैक्टिस थी। नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट में हम सारे सॉफ्ट स्किल वगैरह के बारे में सीखेंगे। तब तक आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए एंड थैंक यू।